गुड मॉर्निंग ओ स्टूडेंट्स। आज हम +2 क्लास में आपका हिंदी का लेसन नंबर 16 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नमक। और इसको लिखने वाली हैं रजिया सज्जाद जहीर। नमक, ये जो आपका लेसन है, भारत पाक विभाजन के बाद जो दुष्परिणाम हुए, जो लोगों को झेलने पड़े, उसके ऊपर है ये आपका लेसन नमक। सफ़िया नाम की एक महिला है जो कि लाहौर जाना चाहती है। लाहौर में उसके भाई हैं, वो अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जाना चाहती है। तो एक दिन वो अपने मोहल्ले के एक कीर्तन में गई, जहाँ पर उन्होंने एक सिख बीबी को देखा। सिख बीबी में उन्हें अपनी माँ का चेहरा नज़र आया। सिख बीबी ने पूछा कि ये कौन है, तो उनकी बहू ने बताया कि ये मुसलमान हैं और ये लाहौर जा रही हैं। जिससे सिख बीबी ने कहा कि लाहौर तो मेरा वतन है। तो सफ़िया ने उन्हें कहा कि लाहौर आपका वतन है, तो उसने कहा लाहौर मेरा वतन है। ये कहकर उसकी सिख बीबी की आंखें नम हो गई, जिससे सफ़िया ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि अगर आप अपने वतन से कुछ मंगवाना चाहती हैं तो बताइए, मैं आपके लिए कोई सौगात वहाँ से ले आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लाहौरी नमक चाहिए। सफ़िया लाहौर चली जाती है। वहाँ पर उनके रिश्तेदारों ने उनका बहुत सम्मान किया। 15 दिन वो वहाँ रही। उसे पता ही नहीं चला कि 15 दिन कैसे बीत गए। 15 दिनों के बाद उसे वापस आना था, तो उसके भाई भतीजे भाभियाँ सब उसे बहुत प्यार दे रहे थे, उसे बहुत सारे तोहफे दिए। सिख बीबी के नमक की बात उसे याद आई, तो सफ़िया ने अपने भाई जो कि पुलिस अधिकारी था उससे पूछा कि मैं सिख बीबी के लिए थोड़ा सा नमक लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके भाई ने मना कर दिया क्योंकि लाहौर से नमक लाना गैर कानूनी है। तो सफ़िया ने बोला कि सिख बीबी ने पूरी उम्मीद से उससे नमक मंगवाया है। तो वो जैसे अपने सामान को पैक कर रही थी, तो कीनों की टोकरी में उसने नमक की पुड़िया को छुपा दिया, क्योंकि जब वो लाहौर आ रही थी तो तब उसने देखा कि जब सामान की चेकिंग हो रही थी तो पुलिस वाले फलों की टोकरियों को चेक नहीं कर रहे थे। पैक सामान करके वो अपना सो गई, तो एकदम रात को वो सपनों में खो गई। उसे अपने भतीजियों की अच्छी अच्छी बातें याद आने लगी, कहीं उसे दिल्ली नज़र आने लगा। एकदम उसका हाथ कीनू वाली टोकरी पर लगा और उसकी नींद खुल गई। सुबह हुई, वो अपना जब रेलवे स्टेशन पहुंची तो उसके सामान की चेकिंग हो रही थी। तो जब उसके सामान की बारी आई तो वो एक बार तो डर गई और कांपने लगी, लेकिन उसने कहा कि मैं नमक लेके जाऊंगी, लेकिन छुपा के नहीं ले जाऊंगी। उसने नमक वाली टोकरी से, कीनू वाली टोकरी से नमक निकाला और अपने हैंडबैग में रख लिया। जब उसके हैंडबैग को चेक किया गया तो उसने नमक की पुड़िया निकाल ली और पुलिस अधिकारी के सामने रख दी। वो पुलिस अधिकारी को उसने सिख बीबी की सारी घटना बताई। तो पुलिस अधिकारी ने कहा कि दिल्ली मेरा वतन है। तो सफ़िया कहने लगी कि दिल्ली आपका वतन है, लाहौर उसका वतन है। तो पुलिस अधिकारी ने कहा कि जो ये मोहब्बत है दोनों देशों के बीच लोगों को दूर किए हुए है, ये कानून नहीं रोक सकता। तो उसने सिख बीबी को नमक ले जाने के लिए अनुमति दे दी। तो सिख बीबी जाकर अपने डिब्बे में बैठ गई। वहाँ से अटारी आने के बाद जो लाहौरी पुलिस थी वो नीचे उतर गई और हिंदुस्तान की पुलिस उसमें चढ़ गई। तो सफ़िया सोचने पर मजबूर हो गई कि एक जैसा पहरावा, एक जैसे लोग, लेकिन इनकी बंदूकें भरी हुई हैं जो दोनों मुल्कों को अलग अलग कर रही हैं। जब अमृतसर का स्टेशन आया तो सफ़िया उतरी। वहाँ भी उसके सामान की चेकिंग होनी थी। तो उसने कहा मैं यहाँ भी नमक छुपाऊंगी नहीं, बताऊंगी। तो उसने नमक के बारे में पुलिस अधिकारी को बता दिया, सिख बीबी की सारी घटना सुनाई। पुलिस अधिकारी उसे अंदर कमरे में ले गए, उसे अच्छी तरह बिठाया, चाय पिलाई और उसे कहा कि दोनों वतनों के लोग अपनी जन्मभूमि को नहीं भूल सकते। मैं भी
लाहौर से हूँ, मेरा जन्म भी लाहौर का है, लेकिन मैं यहाँ हूँ तो मेरे को अपने वतन की याद आती है। तो सफ़िया यह सब देखकर हैरान हो रही थी कि हाँ, जो उनकी जन्मभूमि है, चाहे वो सिख बीबी है, चाहे वो कस्टम अधिकारी है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, वो अपनी जन्मभूमि को नहीं भूल रहे हैं। उनके दिलों में आज भी अपनी जन्मभूमि को लेकर बहुत प्यार है। वो उसे ढाका को अपना वतन मानते हैं और ढाका वाले हिंदुस्तान को अपना वतन मानते हैं। तो लेखिका इसमें ये बताना चाहती है कि जो दोनों मुल्कों में दूरियां आई हुई हैं, भगवान ने, खुदा ने चाहा तो ये दूरियां जल्द ही ख़त्म होंगी। ठीक है। सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो निचली सीढ़ी पर वो सिर झुकाए चुपचाप अफसर खड़ा था और वो सोचती रही कि किसका वतन कहाँ है, जो कस्टम के एक इस तरफ है या कस्टम के उस तरफ है। यानी कि जो मोहब्बत है दोनों मुल्कों के लोगों के दिलों में, उसे ये कानून भी ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये लेसन था बेटा आपका। नमक क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, राइट भी करने हैं और अच्छी तरह लर्न भी करने हैं। धन्यवाद।